राधे राधे सभी को। आज से हम एक नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें कि हम श्री कृष्ण की 90 दिन में 90 लीलाओं के बारे में वर्णन करेंगे। साथ ही साथ इससे आपके जीवन में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप कृष्ण की 90 लीलाएं उनके जन्म होने से पहले से और उनकी मृत्यु के बाद तक की लीलाएं पढ़ेंगे तो आपके जीवन में एक अलग सा बदलाव आपको महसूस होगा। और ये इस तरीके की लीलाएं आपने ना कभी कहीं सुनी होंगी, ना आपको किसी ने बताई होंगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, 6 से 7 मिनट का मेरा एक वीडियो होगा डेली का, जिसे आपको रेगुलर देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। क्योंकि कृष्ण के बारे में जानना मतलब अपने जीवन का बैठे बैठे निर्माण कर लेना और इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। चलिए तो आज हम प्रारंभ करते हैं पहली लीला, जो कि श्री कृष्ण के जन्म लेने से पहले की है, जबकि किसी को पता भी नहीं था कि कृष्ण का अवतार होगा। कृष्ण आएंगे पृथ्वी पर और सभी जनों की सेवा करेंगे, जितने भी असुर हैं उनका वध करेंगे। चलिए जानते हैं। जब पृथ्वी पर कुछ ऐसे राजा आ गए जो कि अपने आप को भगवान बोलने लगे, जो कि हाहाकार मचाने लगे, जितने भी इंसान थे उनको सताने लगे। अब पृथ्वी माता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने गाय का रूप धारण किया, गौ माता का, जिनके अंदर हमारे 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। और वो सीधा पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद उन्होंने सारी चीजों का वर्णन किया, सब चीजें बताई कि ऐसा ऐसा पृथ्वी पर हो रहा है, सब चीजें बताई। अब ब्रह्मा जी सीधा पहुंच जाते हैं विष्णु जी के पास। कहाँ मिलेंगे वो, कहाँ मिलेंगे? क्षीर सागर में। क्षीर सागर के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान श्री विष्णु से कि आप प्रकट हो जाइए, आप दर्शन दीजिए, हमें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तो उनकी प्रार्थना पर विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। पृथ्वी माता ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उनके सामने बात रखी कि ऐसा ऐसा हो रहा है पृथ्वी लोक पर। तो क्या है, आपने श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़ा है कि विष्णु भगवान जो भी अपनी बात बोलते हैं वो किसके हृदय तक पहुंचती है? सबसे पहले ज्ञान किसको मिलता है? ब्रह्मा जी को मिलता है। तो तब भी ऐसा ही हुआ, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले ही बता दिया। उनके हृदय में जो कनेक्शन था उनका डायरेक्ट है, पहुंच जाती है बात कि मेरा अभी कृष्ण अवतार आएगा। और सभी देवताओं को बता दिया जाए, सूचित कर दिया जाए कि मथुरा में जो मेरे इर्द गिर्द परिवार होंगे, गोकुल में जहां मैं रहूंगा वहां जो इर्द गिर्द परिवार होंगे, सभी देवता वहां जाके पहले से ही जन्म ले। समझ रहे हैं आप? देवताओं को बताया कि आप पहले से वहां पे पहुंच जाओ, किसी भी रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी बछड़े के रूप में, किसी भी रूप में आप उन परिवारों में पहुंच जाओ। उसके बाद नारायण भगवान का अवतार श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सूचित कर दिया और वैसा ही हुआ। अब जानते हैं लीला कहां से शुरू होती है। लीला शुरू होती है, उग्रसेन पिता थे देवकी के और सूरसेन पिता थे वासुदेव के। तो वासुदेव ने विवाह कर लिया देवकी से। उग्रसेन बहुत ज्यादा प्रेम करते थे अपनी पुत्री देवकी को। उन्होंने बहुत सारे उपहार अपनी पुत्री को दिए और कंस को बोला कि तुम जाओ अपनी बहन को सही सलामत उसके ससुराल छोड़ के आओ, क्योंकि पुराने समय में यही होता था कि बहन के साथ भाई जाता था कि भाई आप जाओ उसके साथ और जब तक वो अच्छे से वहां सेटल ना हो जाए तब तक आपको वहीं पे रहना है। कंस सारथी बन के गया, बिकॉज वो भी अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। सारथी बना उसके रथ का और बहुत ही प्रेम से लेके जा रहा था अपनी बहन को। तो आकाशवाणी होती है, यहीं से लीला प्रारंभ हो रही है, ध्यान से सुनना। आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में क्या बोला जाता है? अरे मूर्ख कंस, तू क्या कर रहा है? ये लीला है, तू क्या कर रहा है? जिसको तू खुशी खुशी उसके घर छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरे प्राण लेगा। अब ये सुनकर, क्योंकि कंस असुर प्रजाति का था, असुरी प्रभाव था उसका, क्योंकि पुराने जन्म में, पुनर्जन्म में वो क्या था? असुर था। ठीक है, अब उसने तो एकदम तलवार उठाई और देवकी के गले पर तान दी। बोलने लगा मैं तो इसको मारूंगा अभी। लेकिन वहां वासुदेव हाथ जोड़ते हैं उस असुर के सामने जो कि इतनी गंदी हरकत कर रहा था। हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, हे कंस, तुम इतने बड़े राजा हो, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी घृणा करेगी,
तुम्हें सब त्याग देंगे अगर तुमने ये तुच्छ कार्य कर दिया। और मौत से किसको भय, मृत्यु से तुम्हें कैसा भय। अगर तुम्हारी उम्र अभी 24 साल है तो ये मान के चलो कि 24 वर्ष तुम्हारे जीवन के खत्म हो गए, तुम्हारी आयु के 24 वर्ष पहले ही खत्म हो चुके हैं। और तुम ये कार्य करके क्या अपनी प्रजा को रुष्ट करना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हें ये बोले कि ये हमारा राजा नहीं है, तुम्हारा तिरस्कार कर दे? ऐसा कार्य मत करो। लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला था? कंस असुर प्रजाति का है, बोला नहीं मैं तो इसको मारूंगा, भविष्यवाणी हुई है इसका पुत्र मुझे मारेगा, इससे पहले मैं इसको ही मार दूंगा। अब वासुदेव फिर से बोलते हैं, हे कंस ऐसा दुष्कर्म मत करो, और मैं तुमसे वादा करता हूं जो भी मेरी संतान होगी सबसे पहले मैं तुम्हारे प्रत्यक्ष उसको लेके आऊंगा। क्योंकि वासुदेव ने सोचा अभी पत्नी को बचाना, अभी अपनी धर्म पत्नी को बचाना ज्यादा आवश्यक है, बाद में कोई योजना बना लेंगे अपने पुत्र या अपनी संतान और अपनी पत्नी को बचाने के लिए। तो वासुदेव पे पूरा पूर्ण भरोसा था कंस को। उसको समझ में आया कि हाँ मेरी प्रजा मेरा तिरस्कार कर देगी और मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मैं अपनी बहन का ही वध कर दूंगा। बोलेंगे कि तुझे तो मृत्यु से इतना भय है, फिर तू किस तरीके का राजा है। तो ये सारी चीजें सोचकर कंस के दिमाग में कुछ आया, क्या थी? लीला थी। इसीलिए कंस ने दोनों को आराम से जाने दिया और कंस भी अपने घर वापस लौट गया। पहली संतान होती है देवकी और वासुदेव के यहाँ। तो जैसा कि वासुदेव ने वादा किया था, अपना वचन दिया था कि मैं अपने पुत्र या पुत्री जो भी होगा मेरी संतान मैं तुम्हारे समक्ष सबसे पहले लेके आऊंगा। वासुदेव का पहला पुत्र होता है तो वो कंस के पास ले, और जैसे ही लेके आता है तो कंस बहुत प्रसन्न हो जाता है, बोलता है कि वासुदेव तुम तो अपने वचन के बहुत पक्के हो, मैं बहुत खुश हुआ और मुझे तुम्हारे इस पुत्र से कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी में बोला गया था कि तुम्हारा 8वां पुत्र मेरी मृत्यु करेगा, लेकिन मुझे इससे कोई भय नहीं है, तुम इसको ले जा सकते हो। अब ऐसा क्या हुआ कि फिर वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया। हमारे प्यारे नारद मुनि आते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि सभी देवताओं ने जन्म ले लिया था। अब नारद मुनि आते हैं और कंस को क्या करते हैं? कंस को सतर्क करते हैं, बोलते हैं कंस अब तू सतर्क हो जा, क्योंकि देवताओं ने जन्म ले लिया है और अब स्वयं नारायण जन्म लेने वाले हैं। अब ये जैसे उसने सुना वैसे ही उसने तुरंत आदेश कर दिए कि देवकी और वासुदेव को कारागार में डाला जाए, और उसके बाद उनकी जितनी भी संतानें हुई, 6 संतानें हुई, 6 के 6 को कंस ने मार डाला, ये सोचकर कि पता नहीं कौन सा अवतार नारायण का हो जाए तो उससे पहले ही मैं इसके सभी संतानों को खत्म कर दूंगा। ये सोचकर उसने सारी संतानों को मार डाला, क्योंकि उसको पता चल गया था देवता जन्म ले चुके हैं, मतलब अब तो नारायण आने ही वाले हैं, किस क्षण आ जाए नहीं पता। ये सारी चीजें हुई। अब इस लीला का नाम क्या है? श्री भगवान कृष्ण का अवतार, पहली लीला का हम ये नाम देंगे। अंत में आके कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया था, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, उसको भी उसने बंदी बना लिया था। आज की लीला यहीं पे समाप्त होती है। मुझे ऐसा लगता है मेरी ये पहल आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी और आपके जीवन का भी निर्माण जरूर होगा। राधे राधे।